बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा के चुनाव में एंट्री के बाद राजनीति गलियारे में चुनावी चर्चा परिचर्चा तेज हो गई है। चमरा लिंडा ने लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किए। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एजेंडा गिनाए। दाखिल किया है और जैसे कि पिछले 20 सालों से हम लोग यहाँ लोकसभा में का कॉन्टेस्ट करते रहे हैं और उसकी रिजल्ट भी हमारे पास रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस है कि इस बार की परिस्थिति हमारे लिए बीजेपी से हमारा टक्कर है, बीजेपी से, कांग्रेस नहीं है। तो ये कॉन्टेस्ट हमारे वर्सेस बीजेपी में है और मैं इसलिए इसको कहूँगा, उससे लड़ूंगा, उससे फाइट करेंगे और उससे हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हमारे जो इमोशनल अटैचमेंट की, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन से संबंधित, जो हम लोग आज से 20 साल पहले 2001 से मांग करते रहे हैं कि भारत देश में हमारा आइडेंटिफाई हम करेगा के कई बार, तो वो जो सरना कोड वाला जो मामला है, असल में आप ऐसा कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मेरा लड़ना भी उस चीज़ को पाने के लिए ही है। या तो हमारा पब्लिक जागृत होकर आंदोलन करके प्राप्त करे या पॉलिटिकली हम लोग विन करके उसको प्राप्त करें। 2011 में हमें अलाउ हुआ था, 2001 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अलाउ किया, 7 नंबर कॉलम मिला, 11 में आया, 44 लाख आया। अब 21 में वो कॉलम को ही भाजपा वालों ने बंद कर दिया। ये हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुखी हैं। तो हम लोग इसको ये महसूस कर रहे हैं, अब उसको गृह मंत्रालय किया जो किया, मगर इस शासनकाल में हुआ है और हम इसको महसूस कर रहे हैं कि मेरी वजूद को, ट्राइबल की वजूद को समाप्त करने का शायद सोच होगा ऐसा, इसीलिए फर्दर इसको बंद कर दो। और ऐसी इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि ये जो धर्म का कोड हमारा नहीं होना और होने से हमारी बहुत सारी संवैधानिक अधिकार जो है, कानूनी अधिकार है, संविधान का अधिकार है, जैसे 275 का 1 है, जैसे 13 का ए भी है, 350 का क भी है, 244 का 1 भी है, CNT एक्ट, SPT एक्ट है। इस पर किसी तरह का कंटिन्यूटी या आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें बोला जाता है कि भाई भारत में आदिवासी है ही नहीं। तो हम लोग इस क्राइसिस से हम लोग जूझ रहे हैं। हम लोग भारत देश के हैं, मगर हमारे लिए कोई पहचान नहीं है। तो मूल रूप से यही हम कारण के लिए उनसे लड़ना चाहते हैं। सुखदेव भगत नहीं है, सुखदेव भगत तो अब उसको अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस, उसके बाद वो बीजेपी में जाते हैं, फिर उधर जाते हैं, इसीलिए पब्लिक ने उनके पक्ष में नहीं है। देखिए, राजनीति भी होता है तो सिद्धांत के कारण होता है, तो इसीलिए सिद्धांत में वो हम समझते हैं कि पब्लिक ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, इसलिए वो उनको वोट देने नहीं जा रही है, तो उसको हम लोग कंटेस्ट में नहीं मान रहे हैं। और पिछला बार जैसे हमने नहीं लड़ा, फिर भी उसकी हार हुई, और उससे पहले तो ठीक है लड़े थे, लेकिन फिर भी हार हुई। तो 3 बार हार होने के बाद अब आम पब्लिक भी ये हारने वाले को देने के पक्ष में नहीं होगा, और इसीलिए ये 2 कोण में लड़ाई होगी, त्रिकोणीय नहीं होगा जैसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है। तो ये त्रिकोणीय होने की संभावना नहीं है। हम ज़्यादातर जो बोलेंगे इस बातों को और सवाल रखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, जितने भी पदाधिकारी आएंगे, या समीर आएंगे, या सुदर्शन जी आएंगे, या कोई मंत्री आएंगे, या मुख्यमंत्री आएंगे, आप इसको बंद क्यों किए? क्योंकि 24 चुनाव के बाद में जनगणना होने वाला है। इस डिकेट का नहीं हुआ है, 2021 का डिकेट का नहीं हुआ है, तो 24 के बाद होने वाला है। आपने इसको क्लोज क्यों कर दिया? अब जिसमें हमको लिखना था अपना, और मेरे नॉमिनेशन का कारण है, और हम मेरे पूरे पब्लिक को इसी बात से अवगत कराएंगे कि ये हमारे लिए हितैषी नहीं है। हमारा वजूद के लिए, हमारा आइडेंटिफिकेशन के लिए, हम, ये फंडामेंटल राइट है मेरा। मेरी धार्मिक आज़ादी
भारत देश का संविधान में उसकी फंडामेंटल राइट है। आप क्लोज नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, उसको लिखने से रोक नहीं सकते, उसको पूजा पाठ करने से रोक नहीं सकते, मेरी आस्था को नहीं रोक सकते, मेरा फिलोसफी को नहीं रोक सकते आप। जबरदस्ती इन लोगों ने किया है और यही प्रमुख कारण है। इसको हम ओपन करेंगे, आम पब्लिक के सामने ओपन करेंगे। मूल रूप से यही रीजन है। हम अगर जीत जाते हैं तो कानून का जो प्रतिबंध है निर्दलीय में सबसे ज्यादा है। एक निर्दलीय जीता हुआ कोई कैंडिडेट किसी पार्टी में भी चला गया, दूसरे क्षण उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये 10 शेड्यूल का मामला है और हम उसको लेते आए हैं। आप देख रहे प्रभात खबर। गुमला की खबरों के लिए बने रहिए।